नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता में आने के लिए समाजवादी पार्टी षड्यंत्र रच रही है। जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। सीएम बोले कि सपा सरकार में जो जितना बड़ा गुंडा होता था उसको उतना बड़ा ओहदा मिलता था। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में कानून का शासन नहीं है। पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उससे आम आदमी का जीना मुश्किल है। सुल्तानपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव को विपक्ष विधानसभा उपचुनाव में मुद्दा बनाने की मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यायालय और मानवाधिकार आयोग से दखल देने का अनुरोध किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। सुल्तानपुर मुठभेड़ पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आरोपी की मां ने जो एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं वो चिंता का विषय है। मृतक मंगेश यादव की मां ने कहा था कि पुलिस ने उसके बेटे को रात में पूछताछ के बहाने 3 दिन पहले उठाया था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर शासनिक हत्या का साधन बन गया है। उन्होंने जांच की मांग की है। उधर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनके बयान से तो यही लगता है कि पुलिस ऐसे मामलों में अपराधियों से आधार कार्ड मांगे, पूछे कि तुम किस बिरादरी के हो, तब चलाएं गोली। राजभर ने कहा कि पुलिस अपनी रक्षा के लिए फुल बरसाएगी या गोली चलाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि पुलिस के आगे जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उभरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। उन्होंने कहा कि पुलिस का नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। एसटीएफ की मुठभेड़ अब राजनीति में पूरी तरह आरोप व प्रत्यारोप के बीच में है। विधानसभा उपचुनाव से पूर्व योगी के अम्बेडकर नगर में एक सभा में कहा कि हम विकास, सुरक्षा और खुशहाली ला रहे हैं, जबकि सपा और कांग्रेस को सिर्फ माफियाओं की फिक्र रहती है। सपा के राज्य में माफियाओं के जिले में समांतर सरकार चलती थी। पहले माफिया त्योहार नहीं होने देते थे, अब माफियाओं की छुट्टी हो गई है। सीएम बोले कि असलाह लहराकर डकैती उड़ा रहे बदमाश की यदि किसी ग्राहक को गोली मार दी होती तब क्या होता, और उस ग्राहक में कोई यादव भी हो सकता था। योगी ने सपा प्रमुख का नाम लिए बिना कहा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। अखिलेश यादव ने मंगेश की बहन प्रिंसी यादव का वीडियो एक्स पर अपलोड करते हुए लिखा कि इस बच्ची के आंसुओं की गवाही के आधार पर न्यायालय व मानवाधिकार आयोग से तत्काल सक्रिय होने का विनम्र आग्रह है। राहुल गांधी ने मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती है। यूपी उपचुनाव में विपक्ष की मंगेश यादव के एनकाउंटर को मुद्दा बनाएगी और पुलिस की मुठभेड़ की सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी, तो वहीं मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या और अपहरण की घटना बढ़ी है। साथ ही पुलिस हर घटना का इलाज मुठभेड़ करके कर रही है। फिर ऐसे में अदालतों और कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। यूपी पुलिस के द्वारा योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 200 से अधिक एनकाउंटर किए हैं, जिसमें पुलिस का सटीक निशाना अपराधी के पैर में ही गोली लगी है। 2-4 एनकाउंटर को छोड़ दिया जाए तो पुलिस का निशाना पूरा पक्का है। इसका भी श्रेय योगी जी को ही जाता है। विधानसभा उपचुनाव में मंगेश मुठभेड़ कांड जरूर खबरों में बना रहेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।